नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, पूरा पेपर में उत्तर सहित लेकर आया हूँ। बिल्कुल ऐसा पेपर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा और सबसे पहले ज़्यादातर विद्यार्थियों के हिंदी का ही पेपर है, तो बिल्कुल आपके पेपर जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। तो विद्यार्थियों, इसे पूरा देखिएगा, इसे ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, रस से खा लेती हैं चिड़िया, क्या खा लेती हैं? गेहूं के दाने, चावल के, अनार के या जुड़ी के? तो इसमें आपका सही आंसर है वो ऑप्शन ब रहेगा, जुड़ी के दाने। जो सही उत्तर है वो मैंने लाल कलर में दिया है ताकि आपको भी पता चल सके। और ये पेपर मैं आपको पढ़ने के लिए देने वाला हूँ। कहाँ पर मिलेगा वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा, तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक देखिए। दूसरा प्रश्न है, कॉर्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? तो कॉर्निस पर चिड़िया के 3 अंडे थे। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न है, चाँद पूरा गोल कब नज़र आता है? अष्टमी, अमावस, पूर्णिमा, रोज़ाना? तो चाँद पूरा गोल है वो पूर्णिमा के दिन नज़र आता है, तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। चौथा प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचयिता है? केदारनाथ अग्रवाल, शाहिर लुधियानवी, सुमित्रानंद पंत, प्रेमचंद? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा साथी हाथ बढ़ाना। गीत के रचयिता शाहिर लुधियानवी है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, राजप्पा को किससे सीड हो गई थी? तो एल्बम से हो गई थी, ठीक है ना। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। नागराजन से नहीं हुई थी, एल्बम से हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, इसमें आपको अन्न भरना है, ठीक है। जो भी उत्तर है वो मैंने लाल कलर में दिया है, पीछे आप देख सकते हैं। दूसरा है, सड़ी नदी का दिल टटोल कर, ठीक है ना, तो इसमें दिल लिखना है। फिर तीसरा है, इसमें नीले पंखों वाली मैं हूँ, तो यहाँ पे नीले लिखना है, ठीक है, नीले। और फिर उसके बाद में अगला है कि रस उड़ेल कर गा लेती है, ठीक है ना, इसमें गा लिखना है। पांचवा है, वह चिड़िया जो सोच मार कर, तो यहाँ पे सोच आपको लिखना है। और लास्ट है, इसमें आपको दूध लिखना है, दूध भरे जुड़ी के दाने। सातवां प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, लेखिका सुबह है इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, अपने जूतों पर पॉलिश करके उसे चमकाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, बहुत इंपॉर्टेंट है। केशव ने क्या नादानी की थी? तो केशव ने ये नादानी की थी कि उसने चिड़िया के अंडों को हाथ से छू लिया था। किसके अंडे को? चिड़िया के अंडों को। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न के विलोम शब्द लिखिए। अमृत, जीत, हानि, दिन, आकाश, इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। 10वां प्रश्न है, अमृत का विष, जीत का हार, हानि का लाभ, दिन का रात और आकाश का पाताल, आप लिख दीजिए। 10वां प्रश्न है, साथ ही हाथ बढ़ाना कविता से क्या शिक्षा दी गई है? तो प्रस्तुत कविता से आपसी सहयोग और एकता रखने की तथा परिश्रमी बनने की शिक्षा दी गई है। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, माँ मोहन की ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ इसीलिए घबरा रही थी कि वह बीमारी का नाम नहीं बता रहा था, वह केवल पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से कहरा रहा था। माँ ऐसे ऐसे का कोई भयानक नई बीमारी समझ रही थी। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाला? तो इसका सही आंसर होगा, सांकल खटखटाने की आवाज़ सुनकर राजप्पा ने सोचा कि पुलिस आ गई है, तलाशी लेने पर वह पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने नागराजन का एल्बम अंगीठी में डाल दिया था। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई ने वीर मर्दों अर्थात योद्धाओं की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया, अत्यधिक वीरता दिखाकर झांसी की रक्षा करने का प्रयास किया, इसलिए कवित्री उसे मर्दानी कहा है, कवित्री ने इसे मर्दानी कहा है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है?
तो तरह तरह के पेड़ पौधों की बनावट, वस्तुओं का परिवर्तन, बसंत में फूलों का खिलना, पंखुड़ियों की मलकती सतह, बागों में गाते हुए पक्षी, कल कल करते बहते झरने, चीड़ की पत्तियों, घास से ढके हुए मैदान आदि सब प्रकृति का जादू कहा गया है। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती अत्यंत गर्म थी। इस कारण इस पर कोई भी जीव जंतु या जानदार चीज नहीं रह सकती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी विद्यार्थियों। ठीक है। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? तो कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है कि बच्चे को हमेशा माँ के साथ उनका प्यार दुलार मिलता रहे। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्यार और दुलार मिलता है। इस कारण से सबसे छोटे होने की बात की गई है। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, बताइए। तो लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। लोकगीत गाँवों और कस्बों आदि के संगीत हैं। ये त्यौहार विशेष और अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीतों के लिए साधना की जरूरत नहीं होती है। इनके रचने वाले अधिकतर गाँवों के ही लोग होते हैं। लोकगीत दलीय रूप में गाए जाते हैं, यानी ग्रुप में गाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन कौन से काम करवाए और क्यों? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, आश्रम में आए कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूँ बिनवाने का काम करवाया, क्योंकि उन छात्रों को अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था और वे गांधी जी की सेवा करना चाहते थे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी के माथे से पसीना निकल आया, यानी उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। उनके मधुर होठ सूख गए, उन्हें बहुत थकान लगने लगी। तब वे आराम करने और पर्णकुटी बनने के संबंध में पूछने लगी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको अपने प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति यानी फीस माफ के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा जाता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय भरतपुर महोदय, सविनय निवेदन है, मैं एक गरीब परिवार का बालक हूँ। मेरे पिताजी की आय 2000 रुपये मासिक है, यानी बहुत कम है। ऐसी दशा में मेरी स्कूल की फ़ीस देने में मैं असमर्थ हूँ, अतः प्रार्थना है कि मेरी स्कूल की फ़ीस माफ़ करने की कृपा करें। फिर उसके बाद में दिनांक और शिष्य का नाम ये आपको लिखना है। अथवा में भी अपने प्रधानाध्यापक के लिए प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं। और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। स्वतंत्रता दिवस, होली, मेरे प्रिय शिक्षक। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 6 का आपके हिंदी सब्जेक्ट का पेपर, जो कि मैंने पूरा उत्तर सहित आपको बताया है। बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर इस बार आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, सिर पे हैं। तो ऐसे में आप अच्छे तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।